अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज आपको मैं क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत हेडबैंड बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये क्रॉस स्टिच से बना है। ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रही हूँ यहाँ तो ऐसे क्रॉस बने हुए हैं, जिससे इसको क्रॉस स्टिच कहा जाता है। ये क्रॉस स्टिच डबल क्रोशिया है, जिससे ये जो है हेडबैंड मैंने ये सारा बनाया है। ये देखिए, ये अंदर इसके मैंने जो है ये रबर बैंड लगाया है और इस तरह ये इसको यानी इसकी स्टार्टिंग और इसका जो एंड होगा ये रबर बैंड से ही होगा। तो इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही खूबसूरत बनकर आता है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मैंने इसके लिए स्ट्रेचेबल जो है ये इस तरह का रबर बैंड लिया है। इसके साथ मैंने मल्टी कलर्स में धागा लिया है, आप कोई भी कलर ले चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने क्रोशिया जो है ये 5 इसका लिया है, इसका साइज़ है। तो सबसे पहले जो है इसकी बेस बनाना शुरू करते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको अटैच करेंगे। तो ये मैं सिंगल क्रोशिया स्टिचेस जो है ये 10 सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है ये इनसे इसको हेड बैंड को अपने रबर बैंड को इस धागे के साथ अटैच करूँगी और ये जो धागे का एंड है इसको इसके अंदर ही जो है ये मैं सी दूँगी। तो मैं यहाँ मैं बना रही हूँ 10 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया 9 और ये आखिरी लास्ट 10। तो ये देखिए, मैंने 10 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस के साथ इसको अटैच कर दिया है इसके साथ। अब यहाँ से आगे से मैं स्टार्ट करूँगी इसकी जो है ये अपना हेडबैंड बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैं एक बनाऊंगी, चेन बनाऊंगी और इसको टर्न कर दूंगी। और ये जो मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाए हैं 10, इन सब के अंदर मैं एक एक और सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊंगी। यानी टोटल जो है 10 सिंगल क्रोशिया स्टिच अभी मैंने, ये मेरी यहाँ से पहली रो जो है ये शुरू होगी। ये जो हेडबैंड है ये 2 रोज़ पर है, यानी पहली रो जो होगी ये सिंगल क्रोशिया स्टिच होगी और दूसरी रो जो होगी वो क्रॉस डबल क्रोशिया स्टिच पे होगी। जो पैटर्न इसका जो है थ्रू आउट यही पैटर्न जो है ये रिपीट होगा। यानी एक रो जो होगी ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस की होगी, जो मैं पहली रो अभी बना रही हूँ। ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ सिंगल क्रोशिया स्टिचेस की रो। ये देखिए, ये मैं एंड में बनाकर फिर आपसे ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस की रो है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिचेस की रोज़ जो है कंप्लीट कर लिए। अब मैं यहाँ 3 चेन बनाऊंगी, क्योंकि अगली जो होगी वो डबल क्रोशिया स्टिच है और उसमें क्रॉस स्टिच बनेगा। तो ये देखिए, जो पहला मैंने बनाया है इसको छोड़कर दूसरे के अंदर मैंने एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये हुक को बल देकर मैंने डाला है, ये 3 आए हैं इसके ऊपर बल, पहले 2 में से निकाला और फिर 2 में से। तो ये हो गया डबल क्रोशिया स्टिच। अब इसको मैंने क्रॉस स्टिच बनाना है। तो जो पहला मैंने छोड़ा है इसके अंदर जो है ये अब दोबारा मैं इसको इसके ऊपर से करते हुए, ओवरलैप करते हुए देखिए इसके गुजारूंगी और यहाँ से मैं पहले वाले के अंदर जो है ये डबल क्रोशिया स्टिच बना दूंगी। ये देखिए, तो ये देखिए, ये इसकी क्रॉस शेप बन जाएगी। ये देखिए, इसीलिए इसका नाम जो है ये क्रॉस डबल क्रोशिया स्टिच है। अब मैं नेक्स्ट स्टिच बना रही हूँ। इसके लिए भी मैं एक जो है ये स्टिच छोड़कर दूसरे के अंदर जो है ये बनाऊंगी डबल क्रोशिया स्टिच, और जो पहला मैंने छोड़ा था इसके अंदर अब मैं बाद में बनाऊंगी। तो ये उसको क्रॉस कर देगा, ऊपर से क्रॉस करके बनेगा। ये देखिए, तो ये बन गया दूसरा ये जो है डबल क्रोशिया स्टिच क्रॉस। ये देखिए, इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा ये इस तरह क्रॉस बन रहा है और यही पैटर्न थ्रू आउट चलेगा। यानी एक जो है मैंने छोड़ देना स्किप करके, उससे अगले वाले के अंदर एक स्टिच को छोड़कर अगले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है और फिर जो मैंने स्किप किया था यानी छोड़ा था उसके अंदर जो है दोबारा फिर बनाना है।
तो वो उसको क्रॉस कर देगा, जिससे ये देखिए क्रॉस ये बन जाएगा इसका डिज़ाइन। इसी तरह ये सारे मैं बनाकर फिर आपसे एंड में मिलती हूँ। ये देखिए यहाँ जो हैं ये मेरे सारे कंप्लीट हो गए हैं ये डबल स्टिचेस। अब सबसे आखिर वाला जो स्टिच बचा है इसके अंदर मैं एक डबल क्रोशिया स्टिच बना दूँगी। तो इस तरह मेरी ये जो रो है ये कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें मैंने क्रॉस डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाए हैं। ये देखिए ये सारी रो क्रॉस डबल क्रोशिया स्टिचेस की है। अब इसके बाद अगली रो जो होगी वो दोबारा फिर जो होगी वो सिंगल क्रोशिया स्टिच की होगी, जिसके लिए मैं एक चेन बनाकर टर्न कर दूंगी और इन सारे स्टिचेस के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये सबसे पहले वाले के अंदर मैं बना रही हूँ सिंगल क्रोशिया स्टिच, और उसके बाद बाकी सब के अंदर भी एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, यानी टोटल मेरे पास 10 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस आ जाएंगे। और फिर उसके बाद अगली रो जो होगी वो क्रॉस डबल क्रोशिया स्टिच की होगी। तो ये मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच की रो कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया स्टिचेस की रो जो है ये सारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से अगली रो होगी क्रॉस डबल क्रोशिया स्टिच के लिए, तो जिसके लिए मुझे 3 चेन बनाने हैं। पहले 1 2 और ये 3 चेन, और फिर मैं टर्न कर दूँगी इसको और पहला स्टिच छोड़ के दूसरे स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, और पहला जो मैंने छोड़ा था स्किप किया था अब इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। इसी तरह सारे जो हैं क्रॉस डबल क्रोशिया स्टिचेस बनेंगे, यानी पहला छोड़कर दूसरे के अंदर और फिर पहले के अंदर, और ये सारे डबल क्रोशिया स्टिचेस होंगे। एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ मैं एक स्किप करूँगी और उसके अगले मैं जो है ये डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी, और फिर जो मैंने स्किप किया है उसके अंदर डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। तो थ्रू आउट यही सेम पैटर्न जो है ये सारा ये कंप्लीट होगा, यानी सारे इन सब के अंदर इसी तरह क्रॉस स्टिचेस बनते जाएंगे रो के एंड तक। तो फिर मैं आपको कंप्लीट करके मिलती हूँ आपसे। ये देखिए ये मैंने कंप्लीट कर दी हैं, और जैसा कि पिछली रो में मैंने बताया था कि यहाँ आखिरी में एक जो है ये डबल क्रोशिया स्टिच बनेगा। अब नेक्स्ट रो जो होगी ये मेरी सिंगल क्रोशिया स्टिच की होगी, जिसके लिए एक चेन मैं बनाऊंगी, और सारी रो जो होगी सिंगल क्रोशिया स्टिचेस की होगी। सब चेन्स के अंदर सब स्टिचेस के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच होगा। तो यही पैटर्न जो है थ्रू आउट जाएगा, यानी जब मुझे सिंगल क्रोशिया स्टिच की रो बनानी होगी तो एक चेन जो बना के फिर मैं टर्न करूँगी और सिंगल क्रोशिया स्टिच की रो बनाऊँगी, और जब मुझे क्रॉस स्टिच डबल क्रोशिया स्टिच की बनानी होगी तो 3 चेन बनाकर मैं इसी तरह करूँगी। तो मुझे जितनी लेंथ इसके लिए चाहिए है मैं इतनी बनाऊँगी। आपने जो है ये इसी तरह जितनी आपको आपकी रिक्वायर्ड लेंथ हो, जितने आपके सर के साइज़ के हिसाब से बनाना है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये बैंड स्ट्रेचेबल होता है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है कि बहुत लूज़ नहीं बना देना। तो मैं आपको फिर बनाकर मिलती हूँ। ये देखिए मुझे जितनी रिक्वायर्ड लेंथ थी इतनी मैंने ये बना ली है। अब मुझे इसका दूसरा जो एंड है इसको यहाँ इस वाले से अटैच करना है, तो वो भी मैं इसी तरह सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाकर इसको इसके साथ अटैच कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसलिए आपको ये छोटा शायद लग रहा होगा, मगर ये स्ट्रेच होता है बैंड, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप ये हेड बैंड बनाएं तो ये स्ट्रेचेबल जो जगह है इसका भी ख्याल रखना है कि ये स्ट्रेच भी होगा। तो ये आप ज़रूर इसका साइज़ का ख्याल रखिएगा। तो अब यहाँ से मैं अटैच करूँगी इसका दूसरा किनारा इसके साथ, ये वाली जैसे इस तरह मैं उधर से अटैच किया था अब यहाँ से होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि इसी हेड बैंड जो मेरे पास रबर बैंड है इसके साथ एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाती जाऊँगी, यहाँ से इसके साथ यहाँ करके नीचे से गुजार के, और एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है थ्रू आउट बनाऊँगी, और जब तक कि ये आखिरी स्टिच तक मैं पहुँच जाऊँ, यानी टोटल 10 जो होंगे मेरे सिंगल क्रोशिया स्टिचेस होंगे जो मैंने इस रबर बैंड के साथ अटैच करने हैं। ये देखिए ये स्टिच के अंदर से गुजार के ये रबर बैंड को साथ इस तरह रखते हुए इस तरह मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है।
ये देखिए इस तरह। तो बाकी ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए ये लास्ट मैंने जो है ये अटैच कर दिया है। तो इसकी जो है इस तरह फाइनल लुक आएगी। यहाँ से मैं इसको अब धागे को काट के इसको इसके अंदर ही जो है ये सी दूँगी, इसका एंड जो है धागे का। अब मैं इसको, आप चाहें तो यॉन नीडल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं क्रोशिया हुक से ही इसको इसके अंदर जो है ये 2-3 स्टिचेस लगाकर इसको सिक्योर कर दूँगी। ये देखिए ये आपको इसकी मैं दिखा रही हूँ। ये वाला पहले वाला जो एंड है वो भी मैंने यहाँ से सिर्फ काटना है, क्योंकि इसको इसके अंदर ही मैंने सारा सी दिया था। अब यहाँ से ये दूसरा एंड जो है, जहाँ से अभी मैंने कंप्लीट किया है इसको मैं यहाँ 2-3 स्टिचेस के अंदर इस तरह कर दूँगी कि ये मज़बूती से अंदर ही इसके हो जाए और निकल ना सके। ये देखिए अब एक और दफ़ा मैं करूँगी। और बाकी जो एक्स्ट्रा किनारा है इसको मैं काट दूँगी। और ये चूँकि इसके अंदर ही मैंने सी दिया था पहले वाला एंड, तो इसको सिर्फ मैं जो है यहाँ से ट्रिम कर दूँगी, काट दूँगी। तो ये देखिए ये है अब इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए, तो ये देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है, स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ही, ये जो है गर्मियों के लिए एक अच्छी चीज़ है ये हेडबैंड। आप इसको डिफरेंट कलर्स और धागों के साथ बना सकते हैं और अपनी पोनीज़ जो है ये डिफरेंट यूज़ करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।